गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66। बच्चों, इस पोएम में जो है पोएट ने हमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में थोड़ी बहुत मुश्किलें, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बताया है। एक गीत के रूप में उन्होंने जो है इसको लैंग्वेज दिया, लिरिकल इडियम्स के रूप में इसको बताया है। बच्चों, ये कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना, एजिंग जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी जिसका जन्म हुआ है वो बचपन से जो है अपने लड़कपन में भी आएगा, फिर अपनी जवानी में आएगा, फिर बुढ़ापे में भी आएगा। तो एज जो है वो जो है उसका ग्रो होना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपसे जो है वो आशा रखते हैं? बच्चों, यहाँ पोएम में जो है पोएटेस जो है अपनी मदर के साथ गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, और वो एयरपोर्ट जाते जाते जब भी अपने माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं तो उनको कैसी कैसी फीलिंग्स होती हैं वो इस पोएम में बताया गया है। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा समय होता है कि उसमें पता नहीं चलता कब आपका जो प्रियजन है, आपकी माँ है या आपके पिताजी हैं या आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव है, कब वो आपको छोड़ करके चला जाए। आइए पोएम समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अपने माता पिता के घर से कोचीन को जाते हुए पिछले फ्राइडे को आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा। गाड़ी में माँ बेटी दोनों बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रिलीज विद पेन दैट शी थॉट अवे। अब वो अपनी माँ की तरफ जब देखती हैं, माँ के बराबर में गाड़ी में बैठी हैं, जब वो अपने माँ के फेस की तरफ देखती हैं तो उनको अपनी माँ का चेहरा जो है, उनकी माँ जो है वो सोई हुई है, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे काला पड़ गया है जैसे कि एक लाश हो वो। और उसको जो है वही दर्द जो है उसके दिल में जो है दोबारा से महसूस होता है जिसके बारे में वो सोच रही थी। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसको जो है वही पुराना दर्द याद आता है। कौन सा पुराना दर्द? कि एक दिन जो है उसकी माँ उसको छोड़ करके चली जाएगी। क्योंकि भाई बच्चों, जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होनी है। तो उस पोएटेस के लिए जो है ये एक दर्द की बात है। पोएटेस के लिए क्या, सभी के लिए दर्द की बात है कि उनके पेरेंट्स जो है उनको छोड़ करके चले जाएं। तो उसके मन में भी बार बार ये अपनी माँ को देख करके ख्याल आता है कि उसकी माँ उसको ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि एक लाश पड़ी हुई हो उसके बराबर में, और उसको ये ख्याल आता है कि मेरी माँ जो है मुझसे दूर चली जाएगी। लेकिन फिर जो है वो अपना ध्यान वहाँ से हटाती है, अपनी जो वो सोच है उसको चेंज करने की कोशिश करती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। और फिर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगती है। यंग ट्रीज स्प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, नए पौधे हैं, वो जो है क्या कर रहे हैं, वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें गाड़ी के बाहर का नज़ारा ऐसा दिखाई देता है कि पेड़ जो है वो हिल रहे हैं, वो चल रहे हैं, जबकि वो पेड़ नहीं चलते हैं, वो नहीं हिलते हैं। हम गाड़ी से आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी मूव कर रही होती है, पेड़ तो वहीं के वहीं स्थिर होते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घरों के बाहर जो है खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, देखा जाए तो यहाँ एक कंट्रास्ट है गाड़ी के अंदर के सीन में और गाड़ी के बाहर के सीन में। गाड़ी के अंदर क्या है, उसकी माँ है जिसका कि जो माउथ है वो खुला हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि कोई लाश हो। यानी कि गाड़ी के अंदर का जो सीन है वो तो डेथ का है, मृत्यु का है। और गाड़ी के बाहर क्या है, नए हरे भरे पौधे हैं जो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे खुश होकर घरों के बाहर खेल रहे हैं, यानी गाड़ी के बाहर तो लाइफ है और गाड़ी के अंदर डेथ है। तो यहाँ पर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं पोएम में बताए गए हैं, कंट्रास्टिंग पॉइंट्स बताए गए हैं। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन अब गाड़ी से वो लोग जो है एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट में जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, उस सिक्योरिटी चेक के बाद केवल वो पर्सन आगे जाता है, फ्लाइट की तरफ के लिए जाता है जिसको कि जो है फ़्लाइट लेके कहीं जाना है, और बाकी जो उसको छोड़ने के लिए आते हैं लोग वो वहीं सिक्योरिटी चेक के एक तरफ रह जाते हैं। यानी अब जो पोएटेस है उसने जो है सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है, वो उधर की साइड चली गई है और उसकी माँ वहीं पीछे खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। और वो फिर से जो है अपनी माँ की तरफ जो है पलट करके देखती है, अपनी माँ को देखती है जो कि वहाँ से थोड़ी सी दूर खड़ी है, और उसकी माँ उसको वैन यानी कि कमज़ोर दिखाई दे रही है, पेल यानी कि पीली सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे सर्दियों की रात का चंद्रमा होता है। सर्दियों में क्या होता है, जो चांद है वो क्लियर
नहीं दिखाई देता है धुंध की वजह से, और फिर से जो है उसको जो है वही पुराना दर्द होता है, वही उसका बचपन का डर जो है उसके दिमाग में आता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो जो है सिर्फ और सिर्फ इतना कहती है, अम्मा मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई, यानी अपने चेहरे पर तो जो है मुस्कुराहट के एक्सप्रेशन लेकर के आई, और अंदर ही अंदर उसके मन में बिल्कुल कंट्रास्टिंग बात चल रही है। अंदर ही अंदर उसके मन में दुख है कि वो अपनी माँ को जल्द ही खो देगी, क्योंकि उसकी माँ जो है बूढ़ी हो चली है, उसकी माँ की उम्र जो है 66 ईयर्स की हो चुकी है। तो बच्चों यहाँ ये पोएम जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से। मैंने आपको यहाँ पर, आप वीडियो में देख रहे होंगे, कुछ पॉइंट्स को मार्क कर रखा है, और ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो हैं आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं। सबसे पहले देखिए माय मदर बिसाइड मी, ये बच्चों एलिट्रेशन है, मैं इसको लिखना भूल गई हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। माय मदर बिसाइड मी, ये एलिट्रेशन है। फिर उसके बाद में अगली लाइन में फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कि उसका चेहरा एक जो है लाश की तरह दिखाई दे रहा है। जब बच्चों लाइक और एज आ जाता है तो वहाँ सिमिली होती है। फिर उसके बाद देखिए पैराग्राफ के लास्ट में यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को मनुष्य की तरह रिप्रेजेंट करना, जबकि पेड़ जो होते हैं अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, वो स्प्रिंट नहीं करते, वो चलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भागते हुए बताए गए हैं। और बच्चों फिर यही दोबारा से यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और साथ में द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये मेटाफोर है बच्चों। फिर उसके बाद पेल एज अ विंटर लेट विंटर्स मून, ये भी सिमिली है, यहाँ पर एज आ गया है। और फिर लास्ट में अम्मा वर्ड जो है वो एपोस्ट्रोफोर है यहाँ पर, और सबसे लास्ट लाइन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रेपिटेशन है। बच्चों इन पोएटिक डिवाइसेस को भी अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।